हेलो दोस्तों, सुहेल डाक के रिकॉर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैंने सोचा है कुछ सफ़र के बारे में बात कर लूँ। जनरली सफ़र के बारे में, फिर आज ट्रेन के सफ़र के बारे में बात करते हैं। ट्रेन के सफ़र में सबसे बेसिक क्या चीज़ करना है, चलिए हम कुछ बेसिक भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो भाई टिकट कटवाना पड़ेगा, ये तो सिंपल है। लेकिन देखिए, टिकट कटवाने में बहुत सारे मराहिल हैं। मराहिल क्या क्या हैं कि या तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो, आजकल एप्लीकेशन आ गए बहुत सारे, जैसे इक्ज़िगो एप्लीकेशन काफ़ी बेस्ट है। तो और जितने भी जो साइट है ऑनलाइन, जैसे पेटीएम हो गया या फिर फ़ोन पे वहाँ से डायरेक्ट टिकट आप काट सकते हैं। तो वहाँ आप जब भी टिकट का ये शेड्यूल डालेंगे, जैसे मतलब पटना से न्यू दिल्ली का मान लिया आपको डालना है, तो वो सारा डिटेल बता देगा और चांसेस भी बता देता है वो। तो कुछ हद तक वो सही रहते हैं चांसेस। तो आम दिनों में तो सही रहते हैं, बाकी फेस्टिवल के टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। तो खैर ये है, तो आप उससे टिकट कटवा लें। ऐसा है कि मान लें कि 15 वेटिंग या 10 वेटिंग है, तो आप खुद ही काट लें, कोई मसला, या कोई जानने वाला से कटवा लें। हाँ, एजेंट के पास अब आप जा रहे हैं तो अच्छा खासे पैसे आपको लगेंगे। एजेंट के पास 300-400 एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इमरजेंसी में एजेंट से भी कटवाया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि खुद से ही टिकट काटें, कोई बड़ा मसला नहीं है। एक बार बस आईडी किसी से बनवा लें, और घर में कोई ना कोई तो रहता ही है जो मोबाइल में एक्सपर्ट तो नहीं, मतलब नॉर्मल उसको जानकारी होती है। तो उसे कोशिश करें कि मतलब 10 दिन 15 दिन पहले भी ऐसा रहता है कि बहुत सारे ट्रेन में 10 वेटिंग, 15 वेटिंग, 20 वेटिंग, 25 वेटिंग, या थर्ड एसी में। मतलब होता क्या है कि जब अचानक से इमरजेंसी में टिकट बनवाते हैं तो उतना पैसा लग ही जाता है थर्ड एसी के बराबर। तो कोशिश करें कि थर्ड एसी में खुद से ही बना लें, जैसे कि 1200-1300 जनरल पे रेट बढ़ गया है थोड़ा बहुत। तो खैर ये तो हो गया, टिकट कटवा के आ गया। अब ट्रेन में चढ़ें। ट्रेन में कभी भी स्टेशन पर किसी से कोई दोस्ती वगैरह नहीं, कोई ये नहीं, क्योंकि होता क्या है कि वो बाद में महंगा भी पड़ जाता। होता है कि किसी आदमी का टिकट नहीं है तो अब ज़्यादा दोस्ती आप दिखाने लगे स्टेशन पर, या और यार क्या हाल है, कहाँ घर, ये वगैरह, तो फिर वो खुद आपके गले पड़ जाएगा। ऐसा मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है। तो वो बोलेगा अच्छा आपका कौन सा सीट है, आपका कंफर्म है कि नहीं। ऐसे तो कोविड आया जब से थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी कोविड के बाद भी काफ़ी भीड़ रह रहे हैं ट्रेनों में, कोई ख़ास सुधार नहीं। स्लीपर में वही हाल है, थर्ड एसी में भी लोग काफ़ी इंटर कर जा रहे हैं, तो मसला नहीं। अब पहले से टीटी भी काफ़ी कठोर, मतलब पहले था कि काफ़ी ज़्यादा मामला था कि बे टिकट को निकाल दिया था, लेकिन अब नहीं वैसा, अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गए। अच्छा, तो ये हो गया। आप एक बार आ गए ट्रेन पर, और कोशिश करें कि पहले टाइम में ही, ऐसा नहीं कि मतलब स्टेशन पर ट्रेन 10 मिनट रुक रही है तो आप एकदम लास्ट में, मतलब सारे लोग चढ़ गया तो आप लास्ट में एकदम आराम से आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो टिकट है, मैं जाकर बैठूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको पहले ही फुर्सत में निकल जाना है। मतलब पहले ही फुर्सत में ट्रेन जैसे आई, आपको भी थोड़ा तेज़ी करते हुए अपने बोगी पर पहुँच जाना है। क्योंकि होता क्या है कि या तो बहुत पहले से कोई लोग, अगर लॉन्ग टूर की ट्रेन है तो पहले से लोग बैठे रहते हैं उस पर, तो आपको उसको उठाने में भी टाइम लगेगा अच्छा खासा, जद्दोजहद करना पड़ेगा। अब कितने बार ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको लगेगा कि ये लोग उठेगा भी, लेकिन खैर थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा पैनिक ना हो। लोग उठ जाते हैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने पर, नहीं, अगर नहीं मानते हैं, आपका सीट है, आपके पास टिकट है, आप टीटी को बोलिए, टीटी 1 मिनट में उठा देगा वहाँ से, कोई मसला नहीं है। आप आके अपने सीट पर बैठ गए। अच्छा, अब होता क्या है कि वहाँ पर जाने के बाद तरह तरह की चीज़ें आती हैं। थोड़ा देर आदमी बैठता है, ठीक है, तो आपको इतना देर में कम से कम आइडिया सबसे पहले ये लगाना है, आपको पहले 10 मिनट के अंदर आइडिया लगाना है कि यहाँ पर किसका सीट है। मतलब होता क्या है कि बहुत सारे आदमी कुछ कुछ देर के लिए चढ़े रहते हैं, मतलब लोकल स्टेशन के लिए। आपको आइडिया लगा लेना है कि यहाँ कितने आदमी का, मतलब कितने आदमी यहाँ पर का जो प्रॉपर सीट है, आपको एक बार आइडिया लग गया तो ठीक है, मतलब इतना ही। अब आप तो इससे आपको क्या हो गया आइडिया कि हाँ इतना आदमी तो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये जो बीच बीच में उतर जाते हैं तो इसमें भी बहुत सारे आपको हो सकता है कि कोई ऐसे आदमी भी इसमें हो जो आपका इधर उधर सामान कर दे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, कम चांस होता है, लगभग 10% 5% चांस होते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी सावधानी तो रखनी है भाई, क्योंकि सब तो स्टूडेंट की तरह एक बैग लेकर नहीं जाता, किसी के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी होते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, अब हो गए, अब बैठ गए, आपको पता चल गया। अब क्या है कि अब होता क्या है कि ट्रेन स्टेशन में अगर आप मतलब लेकिन खैर ऐसा करना भी चाहिए कि बहुत सारे लोगों के साथ कोई बूढ़ी औरत होती है, या फिर कोई प्रेग्नेंट औरत हो गई, या फिर कोई बीमार हो गए, तो बर्थ का
मतलब ये सब होता है ट्रेन में, मैं बता दे रहा हूँ ताकि कभी सफ़र करें तो दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना दूँ। तो ये होता है क्या कि कितना बार बर्थ को चेंज करना पड़ता है, इसमें पैनिक नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं। आज कल तो मतलब होता ना कि आज तुम्हारी है तो कल मेरी बारी है, किससे आ रही है। खैर ये तो हटाओ, ये तो फालतू चीज़ जोड़ दी है मैंने। तो ये है, तो होता क्या है, कितना बार होता क्या है कि जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं या फिर जो बूढ़ी औरत होती है या फिर जो इस टाइप की काफ़ी मोटी ताजी मतलब जो होता है कि ऊपर नहीं चढ़ सकती है, तो वो सीट का एक्सचेंज करते हैं, तो आप एक्सचेंज कर लें। ऐसा ऊपर नीचे सीट तो एक्सचेंज करने में मसला होता नहीं, मसला सबसे बड़ा मिडिल सीट का होता है। तो उसमें आप अपने हिसाब से देखें। अब क्या करें कि आप 50-50% कर लें कि हाँ आप कुछ देर आप सोएं और कुछ देर हम सो जाते हैं, सब कर सकते हैं आप। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ ये होता है, अब ये हो कि आप चढ़ गए ट्रेन पे, अब होगा क्या कि कुछ ही स्टेशन के बाद ट्रेन पर आप समझ रहे हैं ना क्या बोलते हैं उसको, चौके छक्के चढ़ जाते हैं ट्रेन पर और पैसा मांगते हैं। मतलब एक तरह से वो जोर ज़बरदस्ती ही करते हैं, कुछ पोलाइटनेस मांगते नहीं, सबसे मांगते हैं ज़बरदस्ती पैसा। आपको देने का मन है तभी दे, ऐसा नहीं कि मारपीट भी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अगर देने का मन है तो दे, नहीं देने का मन है तो नहीं दे। तो ये कम से कम 2 बार तो आपको पूरे सफ़र में हो जाएगा। अगर पटना से आप दिल्ली जा रहे हैं कोई लॉन्ग टूर में तो 2-3 बार आपको ये हो जाएगा। एक तो वो आते हैं, फिर बहुत सारे बीच में और भी बहुत सारे चीज़ मांगने वाले आते हैं और तरह तरह के, और बहुत सारे सफाई करके मांगते हैं। खैर उन लोगों को तो दिया जा सकता है, लेकिन ये जो आते हैं चौके छक्के, इन लोग से आप थोड़ा सा परहेज ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये हो गया। और ये हो गया। अच्छा, अब क्या है कि अब थोड़ी देर में टीटी आएगा, ठीक है। टीटी आए थोड़ी देर में टिकट के लिए, और उसमें क्या करना कि आप ज़्यादा ये नहीं, होता क्या है कि बहुत बार मतलब आइडिया नहीं होता लोगों को, तो पूरा एकदम बैग खोल के चैन खोल के और टिकट उकट सारा चीज़ निकाल के दिखाएं, उतना मसला नहीं है। बस आप बैठें, टीटी आएगा, आप अपना नाम बोलें और सीट नंबर बोलें। यहाँ तक कि सीट नंबर वो खुद बोलता है कि सीट नंबर 47, तो आप सिर्फ नाम बोल दें, बस इनफ है, इतना इनफ है। आईडी वगैरह भी लगभग 100 में से 90% अब देखने का ख़त्म हो गया है हिसाब किताब, डायरेक्ट आप नाम बोले काम ख़त्म। अच्छा, अब एक चीज़ ये और यह कि कभी आप इमरजेंसी में बेटिकट, ऐसा होता सिचुएशन की इमरजेंसी हो जाता है अचानक, एग्ज़ाम वगैरह, जैसे एग्ज़ाम के सेंस में ज़्यादातर होता है, या फिर कोई बीमार वगैरह पड़ गया, टिकट विकट नहीं मिला, क्योंकि ट्रेन का मसला लॉन्ग टूर में दिक्कत होती है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई चोरी छिपे की तरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएं प्रॉपर, आप मान लें कि टिकट वहाँ भी मतलब स्टेशन पर भी आप टिकट नहीं ले पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टाइम की कमी, आप डायरेक्ट ट्रेन पर जाएं, टीटी है उससे बात करें कैसा मसला है, तो कुछ ना कुछ टिकट वगैरह मैनेज कर दिया, कोई मसला नहीं। अभी तो कोविड की वजह से थोड़ा सा ये सब कम हुआ है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर देता है। और मेरे साथ भी 1-2 बार इंसिडेंट हुआ तो कोई मसला हुआ नहीं। एक बार मैंने ट्रेवल स्टोरी आपको सामने शेयर किया था, जब मेरा मतलब सारा सामान दूसरे ट्रेन में छूट गया था, मैं दूसरे ट्रेन में चढ़ गया था। तो खैर वो लंबा स्टोरी था, मैंने आपके सामने शेयर किया है, वो फिर कभी शेयर करूँगा एक बार और। अच्छा, तो ये हो गया, कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा, एक बार और हुआ था, जब हुआ क्या था कि मेरा एग्ज़ाम का डेट मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, 23 तारीख को एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम 31 तारीख को था, मेरा टिकट 23 को, तो मैंने 23 का टिकट कैंसिल किया, 31 तारीख को जाने का इरादा किया। काफ़ी मैंने तत्काल टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन बनी नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बैग उठाओ और चलो। तो मैं चला गया, उस ट्रेन अच्छा था, शायद पुरुषोत्तम वगैरह कोई ट्रेन था, पुरुषोत्तम जैसम क्रांति जो भी। तो इसमें क्या हुआ कि कोई मसला नहीं, मैंने टीटी से डायरेक्ट बोला कि मुझे टिकट बना दो बस। तो उस टाइम तो था कोविड से पहले कि टिकट बन जाता था, अभी बन जाए, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बस आप होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन में भागा भागी दौड़ा दौड़ी, इतना छुप छाप कोई जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर पुलिस वाला पकड़ लिया तो आपको अच्छा खासा फाइन मार देगा, ऊपर से बेइज्जती अलग करेगा, पैसा लगना ही उतना, तो इज्जत के साथ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया एक चीज़। अच्छा, और ये तो हो गया, आप चले गए, आप स्टेशन पर उतर गए, तो अब आ गए पूरा, ठीक है। रात में सोते, रात में एकदम घोड़ा बेच के ना सोएं कभी भी। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में मतलब एक तरह से एक तो कोशिश करें कि थोड़ा लेट नाइट सोएं। हाँ, अगर कोशिश करें कि जब सारे लोग जगे हुए हैं तो उस टाइम ही सो जाया करें, मतलब शुरू में ही सो जाया करें। हाँ, और एक चीज़ और है कि कभी भी मतलब रुकी हुई ट्रेन में, मतलब कोई स्टेशन पर रुकी या फिर कोई हाल्ट पर रुकी या फिर कोई ऐसी रुक जाती है जंगल में जहाँ तहाँ ट्रेन थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो उन सब जगहों पर कभी भी इधर उधर ना जाए, मतलब जो भी बाथरूम वगैरह है
ट्रेन जब चल रही हो तब जाएँ कहीं इधर उधर। चलती ट्रेन में थोड़ा ख़तरा कम होता है। और हमेशा चौकस रहें और एकदम घोड़ा बेच के ना सोएं बीच बीच में। मतलब ऐसा लगे कि कुछ क्या बोलते हैं उसको, संदेह के टाइप का कोई आदमी दिख रहा है तो उस पर भी ध्यान बनाए रखें। ट्रेन में बहुत कॉमन बात है। तो ये हो गया एक। और एक दो भरोसेमंद आदमी दोस्त भी ट्रेन में बना। दोस्त नहीं मतलब कि हो ना कि मेरा सामान आप देखिए, आपका सामान मैं दूँगा। कभी वो उतर गया स्टेशन में, कभी आप स्टेशन पर उतर गए पानी लेने के लिए या पानी पीने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए या चाय पीने के लिए, कोई भी चीज़ लेने के लिए। तो ये हो गया एक चीज़। अब आप, अरे यार कहाँ भाग रहा है, ये तो कैंटीना खड़ा हो गया। तो खैर ये तो हो गया। अच्छा, अब आप क्या हुआ कि अब आ गए स्टेशन पर। मान लीजिए आप दिल्ली स्टेशन पर आ गए, कहीं से भी आ गए दिल्ली स्टेशन पर आ गए। चलिए अब क्या है कि बाहर वहाँ निकलने के बाद कुली परेशान कर देगा आपको, अंदर कुली परेशान कर देगा। खैर आपके पास बहुत सामान है तो फिर आपको वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप नॉर्मल रेट पर बात करें, 50, 100, 150 ऐसे नहीं है। एक इंसिडेंट है जो आपको सामने शेयर करूँगा। खैर इसी में शेयर कर देता हूँ यार। हुआ क्या कि मेरा दोस्त जा रहा था तो उसके पास बहुत सारा सामान, मतलब 5, 6, 7, 8 बैग था। और उसने एक दोस्त को बुलाया था, वो भी रिस्क पर बुलाया था। उसका कोई ख़ास मामला था नहीं, मतलब उतना उसका बात का दमखम नहीं था। या फिर दिल्ली स्टेशन पर है क्या कि एक तरफ अगर आप स्टेशन के आगे दूसरी तरफ जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही हुआ कि दूसरी तरफ उसका दोस्त आया। खैर सामान बहुत था, टाइम कम था। अब वो कहा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितना कुली ने पैसा लिया। बैग तो था, फिर जितना भी बैग था, लेकिन पैसा उसे 300-400 ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 2300 रुपया लगा। उतना में तो फ़्लाइट से आना जाना हो जाए। तो खैर 2300 रुपया देना पड़ता। ऐसा सब भी होता है केस, इसलिए सावधानी से रहे, टाइम लेकर जाएं। और 1-2 लोग साथ में रहे तो और बेहतर है। नहीं भी है तो आप थोड़ा सा कुली से, मतलब इतना रेंज हाई ना चला जाए कि पता चला कि सबसे महंगा हो गया कुली का ही यहाँ से वहाँ बाहर ले जाने का। तो खैर ये हो गया। खैर कुली का मसला हो गया। ठीक है, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो ऑटो वाले आपको घेर लेंगे, ऑटो टैक्सी वाले, कहाँ जाना, इस तरह से घेर लेंगे कि आपको लगेगा कि अब खैर आप वहाँ पर पैनिक ना हो, इत्मीनान से बाहर निकले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑटो बस बेइंतहा मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और भी बाहर निकलेंगे तो आपको तरह तरह का उसमें ये मिलेगा। कोई किसी चीज़ के नाम पर पैसा लेगा, कोई आपके यहाँ पर स्टिकर लगा के पैसा ले लेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ वहाँ पर होती है। ये सबसे से बचे एकदम सीधा सिंपल सा बाहर निकले स्टेशन से, ऑटो टैक्सी और भंडार। और मान लीजिए आप अनजान है, पहली बार आए हैं, कहीं मतलब रहने का इंतज़ाम नहीं है, रहने का भी इंतज़ाम बेइंतहा। और उसमें आप खुद से जाके सर्च करें, कोई दलाल उलाल के चक्कर में ना है, वो भी कोई मसला नहीं। खाने पीने के भी होटल लातादाद है, कोई दिक्कत नहीं, चाय पानी सब बेहतर है। इत्मीनान से चाय पिए। और ऑटो, बस, मेट्रो, काफ़ी ऑप्शन है। ओला, उबेर, ओला बाइक भी आ गया, टैक्सी भी आ गया। अगर ओला में आप करना चाहते हैं तो ओला ऑटो और बाइक दोनों बेहतर है। अगर सिंगल आदमी के लिए, बहुत सारे आदमी है तो मिनी कर लें, ये बेहतर, नहीं तो ऑटो बुक कर लें, कोई मसला नहीं है, जैसा भी आपका उसमें आसानी हो। और अच्छा, आपको अब तो ओला आ गया है तो आपको ओला या उबेर आ गया, जो भी ऑनलाइन आ गया, तो उससे आप एक रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पता क्या है कि नए जगहों पर ऑटो बुक करने पर आइडिया नहीं होता तो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। अब उससे एक रेट का आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ से यहाँ जाने पर हमें कितना रेट लगेगा। मान लीजिए आपको वहाँ से लाल किला जाना है, या फिर नई दिल्ली स्टेशन से आपको कुतुब मीनार जाना है, या फिर कहीं भी जाना, जामा मस्जिद जाना है, तो आपको रेट पता लगाना। अक्षरधाम जाना है या फिर कहाँ भी जाना, जो भी घूमने की जगह जाना हो या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जाना, तो वहाँ आपको एक रेट पता चल जाएगा, आइडिया। तो उसी से आगे पीछे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जनरली 1-2 आदमी से, 2-3 आदमी से पूछेंगे तो आपको रेट पता चल जाएगा कितना कहाँ का क्या रेट है। नहीं तो ऐसा होता है कि नया आदमी देख के, समझ रहे हैं ना, गर्दा मचा देता है। तो ये हो गया।